ये राजस्थान है, यहाँ जीवन बसता है। It's a combination of healthy eating and a little bit of workout. I think that's a must. करीना कपूर खोलेगी अपनी फिटनेस के कुछ पर्सनल राज, तो देखते रहिए पिक्चर टॉकीज दोपहर 2:30 बजे और शाम 5:30 बजे। शहरों की हलचल, गांवों की चौपाल, अतीत के झरोकों से वर्तमान के दरवाजे तक, इतिहास के पन्नों से बदलते राजस्थान तक, सियासत के अखाड़े से खेल के मैदान तक, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। हम हैं मौजूद गली गली, शहर शहर, क्योंकि हम हैं सबसे आगे, सबसे पहले। देखिए खबर राजस्थान। भाजपा चुनाव समिति में राज्यसभा के उम्मीदवारों पर मंथन। कैबिनेट ने दी नई आबकारी नीति को मंजूरी। 15 लाख रोजगार के लिए राज्य की अध्यक्षता में आरमोल का गठन। राज्यपाल के अभिभाषण में विकसित प्रदेश पर जोर। सरकार की कार्य योजना पर गहलोत ने उठाए सवाल। तीसरे दिन भी शपथ लेने नहीं आया विधायक कुशवाहा। 3 राज्यों में वांटेड विधायक कुशवाहा की तलाश। धौलपुर, जयपुर में छापेमारी। कोटा में जीजा ने कैंची से किया साली को घायल। छेड़छाड़ का विरोध करने पर हमला। आरोपी पुलिस हिरासत में। और प्रदेश भर में एनआरएचएम कर्मियों का प्रदर्शन। सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से नाराजगी। संविदा के बदले मांगी स्थायी नौकरी। नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिग फाइट लाइव सिर्फ एक टीवी प्रोग्राम नहीं है, एक मशक्कत है, एक्सरसाइज है, कोशिश है सच को तलाशने की, सच तक पहुंचने की, वादों और वादा खामोशी के बीच की दीवार को गिराने की। अब वक्त नहीं है कि राजनेताओं के भरोसों पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाए। सच को सच कहने की हिम्मत का नाम है बिग फाइट लाइव। तो यहां आकर सच से आंखें चुराना मुश्किल होगा। राजस्थान की नई सरकार के लिए विधानसभा में राज्यपाल मार्गरेट अल्वा ने अभिभाषण पढ़ा। सपनों और वादों से भरी इस पोटली का नाम है विजन 2020। बीजेपी ने पहले स्वराज संकल्प यात्रा निकाली और अब उस संकल्प पत्र को सरकार के नीति पत्र में बदल दिया। फिर सरकार बनते ही सबसे पहला काम किया पिछली गहलोत सरकार की योजनाओं को रिव्यू करने का। साथ ही सरकार ने 60 दिनों की कार्य योजना भी बनाई है और इन सब चीजों के मिले जुले सलाद का नाम दिया गया विजन 2020। वैसे तो आजकल 2020 के नाम से सिर्फ क्रिकेट के मैच याद आते हैं जिसमें फराटा खेल होता है और तुरंत फैसला हो जाता है, लेकिन ये विजन 2020 सरकार के पूरे 5 साल के लिए है और उसका मायने यह है कि अगले चुनाव आने तक राजस्थान की तस्वीर बदल जाएगी। तो कितनी बदलेगी तस्वीर, कैसे बदलेगी, कितना भरोसा किया जाए, इस सब पर चर्चा आज के बिग फाइट लाइव में। हमारे खास मेहमान हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक ओम बिरला साहब, कांग्रेस के विधायक धीरज गुर्जर भी हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा साहब और इलेक्शन वॉच के कमल टाक साहब। हमने पूछा था लोगों से हमारे टेलीविजन के माध्यम से, फेसबुक और हमारी वेबसाइट के माध्यम से कि क्या विजन 2020 से बदलेगा राजस्थान।
हमें जनता की राय लगातार मिल रही है। आप भी अपनी राय भेजते रहिए और कार्यक्रम के आखिर में हम बताएंगे कि जनता क्या कह रही है। युग में प्रवेश करें, इसके लिए हम न केवल वार्षिक व पंचवार्षिक योजनाएं बनाएंगे, बल्कि हमारा लक्ष्य 2020 में नया राजस्थान कैसा हो की परिकल्पना को कैसे साकार किया जा सकता है की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। 4 दिन की कार्य योजना बनाने का समय लगा है, 30 दिन से ज्यादा समय लगा है। कुछ अंदाज कर सकते हो कि इनकी मंशा क्या है? क्योंकि चुनाव पार्लियामेंट के सामने हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, उसके पहले कुछ तो इनको कहना था। बिरला साहब, राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा, उसे हम लोग सरकार का एक नीति पत्र मानते हैं और उसमें विजन 2020 का जिक्र किया गया, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया उसको। अशोक गहलोत साहब को तो जनता ने भी खारिज कर दिया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम इस बार की सरकार जो स्वराज संकल्प के साथ एक नया राजस्थान बनाने का जो नारा है, उसको हमने एक नीति पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय ने आज विधानसभा में रखा है। हम लोकसभा के चुनाव को देखकर हमारे कार्यक्रम नीतियां नहीं बना रहे जी। हम बहुत लंबे विजन के साथ इस राजस्थान का आर्थिक विकास का ढांचा ठीक तैयार बने, निवेश को ठीक से प्रोत्साहन मिले, नए रोजगार सृजन हो, पर्यटन का उद्योग सृजन हो और उसके साथ साथ महिलाओं और उस अंतिम व्यक्ति तक को जो इस राजस्थान के अंदर न्याय मांगता था, रोजगार मांगता था। बिरला साहब, इसमें मैं उसके हाथ में आपका जो मजबूत अभिभाषण आपके पास से पढ़ा हुआ है, मैंने उसे पूरा पढ़ा है। उसमें महिलाओं, दलितों और जिस अंतिम आदमी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो कहीं है ही नहीं उसमें महिलाओं का भी आपने पढ़ा है जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा, मेरे पास ये इसका पूरा दस्तावेज है। दस्तावेज तो है, उसके अंदर हमने जहाँ बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता भी की है, महिलाओं की भी चिंता की है, हमने नए रोजगार के सृजन के साथ नौजवानों की भी चिंता की है, हमने बेहतर शिक्षा की भी चिंता की है। इन सारे पहलुओं से पूरे राजस्थान का सर्वांगीण विकास होता है। हमने कोई बहुत जल्दी के अंदर निर्णय नहीं किए हैं कि हमने राज्य के धन को, जिसके ट्रस्टी के रूप में राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है, उसको लुटाने का काम नहीं किया है, क्योंकि आर्थिक ढांचा चरमरा गया राजस्थान का। जिस तरीके से पिछले राजस्थान की सरकार ने लास्ट के 6 महीने पहले जिस तरीके के धन को बांटा गया और वह वोटों के लिए मांगा गया, हमने लोकसभा के चुनाव को देखते हुए भी तो इसलिए आपने 60 दिन की कार्य योजना बनाई। जगदीश जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, आते हुए भी और जाते हुए भी। ये जो जनता है वो कभी बिरला साहब की सरकार, कभी गहलोत साहब की सरकार के ही चक्कर में उनके वादों के, उनके सपनों को, उनकी कार्य योजनाओं के जो पत्र हैं, नीति पत्र, उनमें फंसी रहेगी या कुछ होगा? आपको लगता है विजन 2020 का कोई मायने है? देखिए साहब, अगर सचमुच में विजन 2020 बनता है जी, तो क्या बनेगा पहले तो ये पब्लिक से पूछिए, क्योंकि पब्लिक ने इतना जबरदस्त मैंडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए दिया है, वसुंधरा जी को दिया है जी। तो पहले तो पब्लिक से ये जाना जाए कि क्या वो चाहती है इस राजस्थान में, क्या करने का उसका इरादा है। तो पब्लिक को तो हम सोचते नहीं, बिरला साहब सोचते हैं, अब चुन लिया ना पब्लिक ने, अब जो हम तय करेंगे वो हमने पहली बार जन भागीदारी के साथ, जन सुनवाई के साथ, जनता की डिमांड के अनुसार। जगदीश जी का आइडिया आप सुन लेना कि जनता की सुनवाई आप करेंगे। जनता से पूछा है आपने, ये जो विजन 2020 बना है, यही आप कह रहे हैं सर? देखिए, इतने जबरदस्त जो समर्थन है राजस्थान में, आज तक किसी भी सरकार को नहीं मिला इतना समर्थन। वो सरकार, अगर अगला चुनाव और आ रहा है हमारे लोकसभा, वो सरकार किस तरीके से काम करेगी, ये इनको 2 महीने के अंदर अंदर दिखाना पड़ेगा जी। 2 महीना भी नहीं, बल्कि 1 तो बिरला साहब तो कह रहे हैं हमें चिंता नहीं है लोकसभा चुनाव की ना, लोकसभा चुनाव की चिंता नहीं है, लेकिन पब्लिक की तो चिंता इनको करनी पड़ेगी। हमने हमारे घोषणा पत्र के आधार पर जो गांव ढानी से लेकर शहर तक पहुंचाया और उस घोषणा पत्र के आधार पर हमने विजन 2020 बनाया
और उसी आधार पर राज्य की जनता ने हमें बहुमत दिया है, राज्य की जनता ने हमें सत्ता संभाली है। हमने उस घोषणा पत्र को हमारे मंत्रिमंडल के पहली बैठक के अंदर इस घोषणा पत्र के आधार पर हमारी 5 वर्ष की योजना होगी और हमारी इस योजना को हम पूरी घोषणा पत्र को एग्जीक्यूट कर सकें चरणबद्ध तरीके से, इसकी कार्य योजना बनाने का पहले वर्ष का हमने विजन राज्य की जनता को दिया है। कमल जी, आप इलेक्शन वॉच करते हैं तो नेताओं को वॉच करते रहते हैं, खासतौर से सरकारों को, कि सरकार की नीतियां जो खासतौर से जैसे बिरला जी जिक्र करेंगे स्वराज संकल्प यात्रा में जो प्रॉमिसेस किए गए, जो मैनिफेस्टो, क्या आपको लगता है कि वो पूरे होते हैं? क्या अनुभव है आपका? ये जो अब तक का अनुभव है उसमें ये लगता है कि सरकारें अपने मैनिफेस्टो को तब पूरा करना चाहती है जब उन्हें या तो चुनाव में उतरना होता है जी, या फिर उन्हें लगता है कि अब जनता की इतनी ज्यादा दबाव है, अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं किया तो मतलब ये है कि अब गाड़ी बिल्कुल हाथ से निकल जाएगी और अंत समय आए तब उस समय आप बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाएं और बाकी समय में आप अपने आप की जो इंटरनल परफॉर्मेंस है या अपने आप को सुधारने की बात है वो करते रहो। जी, आप धीरज जी की सरकार का जिक्र कर रहे थे शायद, धीरज जी। देखिए, सरकार तो जनता की होती है और जो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये सरकार जाने के बाद ही जनता याद आती है कि जनता की सरकार होती है। नहीं, सरकार, हमें तो कांग्रेस को सरकार जिस दिन से कांग्रेस पार्टी बनी वो जनता के लिए बनी, इसलिए हमें 24 घंटे याद रहता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये आज बजट का अभिभाषण जो आज अभिभाषण था राज्यपाल महोदय का, ये अभिभाषण मिशन 2020 नहीं, मिशन लोकसभा का अभिभाषण था और ये सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावनी बातों को घुमा फिरा के दिया गया अभिभाषण था और इसके अंदर कहीं कोई सच्चाई नहीं है। 60 दिन की जो कार्य योजना की बात कर रही है बीजेपी, ये 60 दिन की कार्य योजना में सिर्फ और सिर्फ वो काम शामिल किए गए हैं जो कांग्रेस पार्टी के पिछली सरकार के हमारे काम अधूरे रह गए थे। उन अधूरे कामों को जो पूरा होने के कगार पे उनको 60 दिन की कार्य योजना के अंदर बताया जा रहा है। इनका कोई नया कार्यक्रम, कोई नया सोच और कोई अभिभाषण के अंदर नहीं दिखी है। राज्यपाल के मुंह से सिर्फ और सिर्फ इस सरकार ने अपनी बातों को घुमा फिरा के सजावटी मार्केटिंग जिसमें माहिर है भारतीय जनता पार्टी, उसी मार्केटिंग का एक नमूना ये है। लेकिन इससे मुझे ये लग रहा है कि आपको डर, उन्होंने जो मार्केटिंग कर रहे हैं या जो भी है, जैसा आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया है और लोक लुभावन है, तो कहीं ये तो नहीं है कि आप लोकसभा चुनाव भी लूज करने जा रहे हैं? आपको ये डर तो नहीं लग रहा कि इनकी मार्केटिंग के चक्कर में कहा है कि लोकसभा चुनाव लूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे? मार्केटिंग के मास्टर आप बिरला जी को कह रहे हैं, तो कहीं ये ना हो। मैं कहता हूँ मार्केटिंग के नेता राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग करना जानती है, बाहर के मीडिया के माध्यम से जाना चाहती है। इस देश के लोकतंत्र के अंदर शायद कांग्रेस इतनी बड़ी लंबी पार्टी है, इनको कई वर्षों तक जनता ने राज दिया है। क्या मार्केटिंग के आधार पर लोग राज्य की जनता वोट देती है कि देश की जनता वोट देती है? जगदीश जी, आपको लगता है कि मार्केटिंग आजकल इम्पोर्टेंट है? करते हैं मार्केटिंग जो है हमारे देश में, हमारे राजस्थान में खासकर ऐसी राजनीति होती रही है पिछले 60-65 साल से जिसमें कि मार्केटिंग के बल पर नहीं होती है, वो जनता के विश्वास के बल पर होती है। और ये जो वोट पड़ा है आजकल तो सब मार्केटिंग चल रही है, ये जो वोट पड़ा है वोट नहीं है। अगर ये वोट मार्केटिंग से मिल रहा होता तो अशोक गहलोत को 200 में से 210 सीटें मिलनी चाहिए थी। नहीं, ऐसा कुछ इसलिए कि उन्होंने 900 करोड़ रुपए के तो विज्ञापन, उन्होंने 900 करोड़ रुपए के तो विज्ञापन बांट दिए। आप बजट देखो, और उन्होंने 6 महीने में क्या नहीं किया आपने, आपको बिक्री करने। हमने 900 करोड़ के विज्ञापन नहीं बांटे हैं, वो सिर्फ जनता को योजना पता लग जाए उसमें। हमने हमारा बखान तो नहीं किया, हमने योजना का बखान किया उसके अंदर। मीडिया को हम लोकतंत्र का सशक्त माध्यम मानते हुए इनके द्वारा जनता तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि भाई हमारी योजना है, इस योजना का फायदा लीजिए। और ये है, मुझे बताइए, आप देखें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसी अभिभाषण मार्केटिंग का हिस्सा ही हुआ ना। नंबर 12 में इन्होंने ये लिखा है, आज जयपुर ट्रैफिक की जिस समस्या से जूझ रहा है, हमने इसके लिए मेट्रो लिया है, तो उसको मेट्रो को गलत ठहरा रहे हैं। तो मेट्रो की तो आलोचना की है, वो उस पर अपन चर्चा करेंगे। मेट्रो की आलोचना कर रहे हैं। 11 पैरा नंबर 11 के अंदर ये व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को राजस्थान के ऊपर बता रहे हैं। आप उससे पहले का पानी नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं मिल रही, बच्चों को पढ़ने। अरे आदमी जब घर से निकल के अपने ऑफिस जाएगा तब तो रोजगार कमाएगा। मैं इसमें खर्चा देखिए, अभिभाषण में भारतीय जनता पार्टी ने गर्व से दावा किया था कि हम सरकार में अगर आ जाएंगे, हम अगर सरकार में आ जाएंगे टेट को खत्म कर देंगे। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, कहाँ टेट को खत्म किया आपने? बताइए आपने क्या किया इसके अंदर? सड़कें, जो सड़कें कांग्रेस सरकार में, मेरी विधानसभा की बात करता हूँ, जो बिल्डिंग कांग्रेस सरकार में अधूरी छूट गई थी, जो पूरी होने वाली, उसको कार्य योजना। धीरज जी, देखते हैं हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं हनुमानगढ़ से। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, नमस्कार, मैं राजेंद्र रावत सर, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से बोल रहा हूँ जी। हाँ सर, ये मार्केटिंग की बात चल रही है तो एक बात है कि अशोक गहलोत सरकार संवेदनशील, पारदर्शी
और जवाबदेह सरकार का नारा 5 साल लगाते रही सर। इन्होंने सूचना आयुक्त के नाम पे एक सूचना आयुक्त थे जो 10 होने चाहिए थे, वो उन्होंने नहीं किए। इसी प्रकार से उन्होंने 3rd ग्रेड भर्ती थी, 30,000 बड़ी भर्ती थी। इसमें क्या था कि पारदर्शिता रखनी थी इनको, इन्होंने न तो पेपर दिया और न ही आंसर शीट जारी की। सर ये मार्केटिंग के चक्कर में जो कथनी और करनी में इनका भेद हो जाता है सर, और जनता सब समझती है सर। जी बहुत शुक्रिया जी धीरज जी। आपसे एक मिनट, सूचना का अधिकार से अधिकार नहीं मिला, कमल जी से सूचना का अधिकार दिया किसने? कमल जी से इस पर मैं कमेंट ले लूं कि जो जगदीश जी ने कहा कि मार्केटिंग और विश्वास का जो फर्क है, आपको लग रहा है कि मार्केटिंग पे जीते जा रहे हैं? मार्केटिंग तो दोनों पार्टियां करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। हर व्यक्ति अपने चीज को बेचने का और अपनी चीज को दिखाने का काम करता है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हाँ ठीक बात है, आप जब तक नहीं बताएंगे तो लोगों के पास इन्फॉर्म चॉइस जो होती है वो नहीं हो पाती है कि ये जांचने की कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। तो बात यहाँ तो खत्म हो जाए तो ठीक है, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग ही रहे वो बहुत बुरा है जी। बात यही हो रही है कि पिछले 65-67 सालों के अंदर लोग मार्केटिंग में ज्यादा उलझे हैं, बातें करने में, वादे करने में ज्यादा उलझे हैं, ना कि काम करने में। आज पानी और आज शिक्षा की बात थोड़ी हुई है, ये तो पिछले 67 सालों से चल रही है। लेकिन उस पर ध्यान कब? क्या 5 साल पहले थे तब ध्यान नहीं था, और ये 5 साल रह लिए तब ध्यान नहीं था? ये दोनों को आपस में एक दूसरे को तब याद आता है जब उनको लगता है कि अभी चुनाव में जाना है। मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि दोनों ही पार्टियां, सरकारें मार्केटिंग पर ध्यान देती हैं, तो कहीं मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी भी तो गलत हो जाती है। आपने सही लोगों को नहीं पकड़ा क्या? हमारी मार्केटिंग पैसा भी खर्च हो गया। बता रहा हूं, अभी आपके सामने गिलास सुनने में आया था, अभी आपके सामने पानी की गिलास भरी है, 500 करोड़ में किसी ने हायर किया है तो किसी ने अमेरिका की कंपनी को हायर किया है। नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका की कंपनी को हायर करते हैं, तो इधर से जापानी 500 करोड़ की कंपनी आती है। कुछ नहीं, इस देश की जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करती है। हमने तो हायर किया नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की कंपनी को हायर कर रखा, दुनिया जान रही है। आप उन पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ, किन पे? उनकी विशेषता प्रश्न मत चलाओ। हम नहीं लगा रहे, लेकिन हमने हायर किया नहीं किया, ये तो कोई नहीं जान रहा है, लेकिन ये हायर करने के लिए तैयार है कि नहीं किया है? हम कभी नहीं करते, हम देश की जनता। आप ये कह दीजिए अमेरिका की कंपनी को नरेंद्र मोदी ने हायर नहीं कर रखा है, नहीं कर रखा, कंपनी को हायर नहीं कर रखा। चलिए मोदी साहब ने हमारे तो इसमें कोई बुराई इसमें हमें कोई इल्जाम नहीं किया है। क्या इल्जाम भी किया, इल्जाम कोई नहीं दे इन्होंने रहा। अभी इनकी हमने जो भी IIC किया की मीटिंग नहीं, 500 करोड़ रुपए की हुई ये है, बीजेपी का चेहरा सारे देख लीजिए, अखबारों में आया है। गर्व से छाती ठोक के करेंगे हमने कोई हायर नहीं किया। दोनों बहुत बढ़िया कर रहे हैं, एक अमेरिका से कर रहा है, एक जापान से हायर कर रहे हैं, पर कर रहे हैं हायर, क्योंकि इनको लग रहा है कि यही तरीका है। चलिए हमें किसी को हायर करने की जरूरत नहीं, हमारा वर्कर ग्रास रूट के ऊपर बैठा हुआ है, उस तक उसको हम सक्षम कर रहे हैं कि वो इनके झूठे प्रचार का मुकदमा कर सके। कि मार्केटिंग के आधार चुनाव आपने कहा, आपके राहुल गांधी जी ने कहा, चलिए आपने कहा, राहुल गांधी आप ही वक्तव्य दे रहे थे अभी टीवी पर, जनता देख रही है। चलिए, मार्केटिंग और योजनाओं में से क्या चीज ज्यादा कारगर होती है, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद भी हमारे खास मेहमान बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि विजन 2020 कम से कम हमारी समझ से आपके बिना नहीं बनेगा, तो आपका रहना जरूरी है। जनता ने खूब वादे किए और जनता ने भी अपेक्षा से ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी सरकार को दिया है। मुझे आशा है कि सरकार अपने वादे पूरे करेगी और निश्चित तौर पर वो लोग युवाओं के सपनों को साकार करेगी। पूरे इंडिया के अंदर जब भी अगर कोई राज्य की बात आए तो सबसे पहले राजस्थान की बात आए कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ अमन है, चैन है, साधु धर्म के भाई वहाँ हिल मिल के रहते हैं, हिल मिल के त्यौहार मनाते हैं। इसी तरह का अमन और शांति का राजस्थान चाहते हैं। कैलाश मेघवाल बने विधानसभा अध्यक्ष। पायलट की पीसीसी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी। हमने दिखाई हर खबर सबसे पहले। फर्स्ट इंडिया न्यूज, सबसे आगे, सबसे पहले। It's a combination of healthy eating and a little bit of workout. I think that's a must.
करीना कपूर खोलेगी अपनी फिटनेस के कुछ पर्सनल राज, तो देखते रहिए पिक्चर टॉकीज दोपहर 2:30 बजे और शाम 5:30 बजे। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार और कहते गुजरात बना देंगे। कृपा करके सोचना, विचार करना। अब गुजरात बनाने की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तुम गुजरात बनाओगे, अत्याचार करोगे, कत्लेआम कराओगे। और गुजरात में ही तो किया आपने। तुम कत्लेआम कराना चाहते हैं, हम गुजरात बनाना चाहते हैं। क्या गुजरात में किया आपने? आपको पता लगाना चाहिए अभी पार्टी लोगों से। क्या बेरोजगारी का भत्ता दिया है? क्या किसानों का कर्जा माफ किया है? इसने गुजरात में किया है क्या जो आज गोरखपुर में बोल रहे हैं? कौन सा काम किया? क्या महिलाओं के लिए विशेष सुविधा क्या दी? कितने लोगों को रोजगार दिया? कोई भी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की आप जानते झूठी अफवाह फैलाने के अलावा कोई काम नहीं। आज बनारस में नेताजी ने हमें ललकारा है और आज उन्होंने कहा कि मोदी जी की हैसियत नहीं है कि यूपी को गुजरात बना सके। नेताजी गुजरात बनाने का मायना मालूम है आपको? गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली, 365 दिन बिजली, हर गांव गली में बिजली। नेताजी आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। हमारे साथ अभी नरेंद्र मोदी जी को और मुलायम सिंह को सुन रहे थे, लेकिन जयपुर से दर्शक जुड़ रहे हैं। एलसी जैन साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार साहब, जो है मैं पेंशनर्स जो है जी, त्रिपाठी साहब नमस्कार जी। मैं जो पेंशनर जो सबसे बड़ा जो है गवर्नमेंट का जो है पार्टनरशिप होती है इसमें, तो उसका आखिरी दिन के अंदर जो है इन्होंने 2020 विजन में कुछ भी तो किसी को भी टच नहीं किया। बड़े शर्म की बात है ये जी। ये जो इतना सीनियर सिटीजन है उनको सम्मान देना चाहिए और ये लोग सबके सब चुप हैं जी। क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने जी। जैन साहब बहुत शुक्रिया। बिरला साहब, महिलाओं का जिक्र नहीं, बच्चों का जिक्र नहीं, अल्पसंख्यकों का जिक्र नहीं, दलितों का जिक्र नहीं और सीनियर सिटीजन का जिक्र नहीं, जैन साहब कह रहे हैं। पहली लाइन के अंदर महिलाओं और बच्चों की बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं, उसमें मैंने पूरा पढ़ लिया। उसमें पूरा पढ़ा तो कैसे बेहतर करेंगे, क्या लेंगे उसमें? ये लिखा है क्या करेंगे? हमारी दवाएं खिलाएंगे। विशेष रूप से निःशक्त जन, महिलाओं और बच्चों की बेहतर स्वास्थ्य के लिए नई सोच के साथ क्या करेंगे? प्रभावी उपायों। इसमें कोई कार्यक्रम नहीं है। जाजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही अभी आपके 2 पूरे डॉक्टर राजस्थान का विकास करेंगे। अरे अब तो राशन एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं होता सर। ये मुख्यमंत्री आपके यहाँ मोतों का प्रतिनिधित्व लीजिए। जोधपुर देखते गहलोत साहब ने तो पूरे राजस्थान, गहलोत साहब ने तो फ्री दवाएं शुरू कर दी। आप बताइए अभिभाषण का पैरा नंबर 11 में आपने लिखा है कि व्यक्तिगत योजनाओं के कारण राज्य के ऊपर भार बढ़ा है। व्यक्तिगत योजनाएं कौन सी? लोगों को दवाएं फ्री मिल रही है, लोगों को पेंशन मिल रही है, फ्री मिल रही है, आपको पच नहीं रहा है। इन्हीं दवाओं को आपने चुनाव जीत जाते, चुनाव जीत, फिर हर चीज आप चुनाव जीतने के लिए यही नारा दे रहे थे ना। अभिभाषण में तो आपकी सरकार की बड़ी आलोचना की गई है कि किस तरह से आपने कर्ज बढ़ाया है, किस तरह डिलीवरी क्या उसकी। बिरला जी, आप हमारी डॉक्टर नहीं, सुरक्षा योजना को आपने इस अभिभाषण की बात कर रहे हैं। आप 11 नंबर खोलिए। आउटडोर इंडोर के अंदर योजना के अंदर जननी सुरक्षा योजना को आपने 3 टुकड़ों में बांट के इंडोर के अंदर होती मौतें,
इसका रिपोर्ट विधानसभा में देखो आप। जो खाली पद है धीरज जी, विधानसभा के रिकॉर्ड को पढ़ना पूरी आपकी सरकार। बिरला जी अभी बस कुछ मत पढ़ना, विधानसभा के पुराने रिकॉर्ड के मेरे क्वेश्चन पढ़ लेना आप विधानसभा के। क्या करेंगे, युवाओं को मजदूर बनाएंगे आप? कैसे रोजगार देंगे, क्या रोजगार देंगे, कौन से पद पर लगाएंगे आप? आजीविका सृजन करेंगे, क्या सृजन करेंगे? ये तो रोजगार के लिए ट्रेनिंग देंगे। जानना चाह रहा हूँ क्या सृजन करेंगे आप? इतना बड़ा बजट रखा है आपने, बजट का 10% हिस्सा खर्च नहीं किया। स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर बनाएंगे आप? स्वास्थ्य सेवाओं को इसलिए बेहतर बनाएंगे, डॉक्टर नहीं है तो क्या बाहर से डॉक्टर जगदीश जी को भर्ती करेंगे, स्टाफ लगाएंगे। जगदीश जी कुछ कहना चाहते? देखिए, अब कांग्रेस की जो हालत हुई है, उसके बावजूद भी धीरज जी इतनी तेज तेज बोल के चिल्ला रहे हैं कि खाजूवाड़ा की फलाने नाली कैसे लगेगी, फला क्या होगा। इस राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को बेसिक विश्वास के आधार पर ठुकराया है, स्कीमों के आधार पर नहीं। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों से जाएंगे तो भी चिल्लाना नहीं छोड़ेंगे, लड़ना हमारा अधिकार है, हार के घर नहीं बैठ सकते। अपन बात करें क्या? अपन बात करें? हाँ, तो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि आप बात सुने। अशोक गहलोत की सरकार राज ऐसे ही कर रही थी, किसी की सुन नहीं रही, इसलिए यह हाल किया है पब्लिक ने। अब आप यहाँ स्टूडियो में नहीं सुन रहे हो? नहीं वो ऐसा ही बोलेंगे। किसकी नहीं सुनी? जगदीश जी, वो धीरज जी की शिकायत आप नहीं सुन रहे हो। राजस्थान की जनता ने ये जो विश्वास व्यक्त किया है, 163 मतलब एक चुनाव, एक जीत से सिकंदर बन गए, एक जीत से सिकंदर बन गए। मैं आपको अभी एक हार क्या हो गई हमारी? हमारी पिछली 10 जीत भूल गए। आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मुद्दे का सवाल पूछना चाहता हूं मैं, क्योंकि अभी आप सरकार हैं और सरकार से ही सवाल पूछा जाता, तो मेरा मुद्दे का सवाल ये है कि जैसे ही लोगों को मंत्री बनाया आपने, अलग अलग लोगों को, तो अरुण चतुर्वेदी जी ने एक मतलब एक बात बोली थी, अपने वक्तव्य दिया था और वो मीडिया में छपा, पेपर में। उसमें उन्होंने कहा कि हम जो वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता और विकलांग लोगों की पेंशन्स बढ़ाएंगे, ये उन्होंने बोला, ठीक है। और अभी जब आपका ये आया है, इसके अंदर उसका कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये कैसे कॉन्ट्राडिक्शन है? वहां पर वो कहते हैं मंत्री की हम बढ़ाएंगे और यहाँ पर इन्होंने कोई बढ़ाने विजन में नहीं है। वही जैन साहब की चिंता थी। इसी अभिभाषण के अंदर इन्होंने ये कहा है, ये राज्यपाल के विजन में नहीं होता। ये जब बजट आता है, जब बजट घोषणाओं में आता है, हम कुछ चीज खरीद के देते हैं, ये विजन के अंदर तो सरकार का पैसा देते हैं, तो ये अभिभाषण तो सरकार का विजन होता है। पेंशन बढ़ाना, घटाना, ये बजट में आता है श्रीमान। ये गंगानगर से हमारे साथ कमल जी, गंगानगर से एक सरकार का विजन होता है। बिरला जी आपसे पूछूंगा मैं, गंगानगर से हमारे साथ नरेंद्र सेठिया जी जुड़ रहे हैं। सेठिया जी आप क्या कहना चाहते हैं? सेठिया जी की बात सुन रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं जी। सर नमस्कार जी। सर मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने जब सरकार संभाली तो इनके ऊपर 81,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, और जब इन्होंने सरकार छोड़ी तो 1,31,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो भी पॉलिसी बनाते हैं, क्या इसको हिसाब नहीं लगाया जाता पहले कितना कर्जा, और ये पिछले 6 महीने में लगातार जब हम पत्रिका उठा के सुबह देखते हैं तो उसमें एक होता था भी ये 100 दिनों में ये राज्य सरकार ने ये किया वो किया, और वो जितना भी था वो कोई भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ भी नहीं था जी। और अब मैं दूसरा सवाल अपने बिरला जी से पूछना चाहता हूँ कि गंगानगर में जो मेडिकल कॉलेज है उसका वो रिव्यू हो चुका है या अभी उसमें कुछ टाइम लगना है, या कब तक बनेगा? ये पहले भी काफी टाइम से मामला जो पेंडिंग चलता रहा है और अब भी काफी टाइम पेंडिंग ही चल रहा है, क्या जी? शुक्रिया बिरला जी। गंगानगर की जनता की भावनाओं के अनुसार गंगानगर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका पंजाब से सटा हुआ है, इसलिए सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी कि गंगानगर का मेडिकल कॉलेज बनेगा और निश्चित रूप से इस 5 वर्षीय योजना के अंदर हम शीघ्र मेडिकल कॉलेज बनाने की हमारी कार्य योजना का हिस्सा है। बिरला जी अभी जब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी यूपी में बोल रहे थे कि वो गुजरात बनाना चाहते हैं। आप राजस्थान को गुजरात बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं? बनना चाहिए। एक अच्छा राज्य, कोई भी राज्य हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का राज हो। धीरज जी आप बनाना चाहते हैं राजस्थान को गुजरात? हम तो राजस्थान को भारत बनाना चाहते हैं, विश्व के अंदर आत्मसम्मान से खड़ा करना चाहते हैं। और मैं जो गुजरात बनाने की बात, तो मैं इनसे ही पूछता हूँ, जो अभी मोदी साहब ने कहा बिजली के बारे में, इन्हीं से पूछता हूँ, बिरला साहब से यहाँ बैठे हुए हैं, कि 8 घंटे किसानों को बिजली देने का वादा किया। हम यहाँ एसी के अंदर बैठ के बिजली देने की बात करते हैं, जब वो गाँव में खड़ा हो गया खेत के अंदर रात को 12 बजे